ओम मित्रों सादर नमस्ते। ये देखिए स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं जो सत्य के दर्शन चैनल चलाते हैं। ये बौद्ध हैं। पहले ये आर्य समाज के सन्यासी थे। आर्य समाज के गुरुकुल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और संन्यास लिया। आर्य समाज का प्रचार करते थे। अब इनको जाति बोध हो गया है। इस कारण से यह अपने को दलित बताते हैं और बौद्ध हो गए हैं। सिर्फ जाति बोध होने के कारण से ये बौद्ध बन गए हैं और अब आर्य समाज का विरोध करते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती का विरोध करते हैं और दर्शन कराते हैं। झूठ का नाम रखा है सत्य के दर्शन। कारण है कि इनको अब जाति का बोध हो गया है। जातिवाद चल रहा है, फल फूल रहा है, तो इनको अब जाति का बोध हो गया है। अब इनको ये ज्ञात हो गया है कि ये दलित हैं, इसलिए अब ये ज़ोर शोर से आर्य समाज का, वैदिक धर्म का और पूरे हिंदू समाज का विरोध करते हैं। बौद्ध मत का, नास्तिकता का प्रचार करते हैं और सदैव टीका टिप्पणी वेदों पर, आर्य समाज के ऊपर, सत्यार्थ प्रकाश पर, मनुस्मृति पर करते रहते हैं। अभी एक वीडियो में मनुस्मृति के ऊपर आर्य समाज की जो मनुस्मृति है, जिसको विशुद्ध मनुस्मृति कहते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने प्रक्षिप्त अंश को निकाल करके जो मनुस्मृति में घोर प्रक्षेप हुआ है, संसार के सभी मत संप्रदाय वाले यह मानते हैं कि मजहब में, धर्म में, शास्त्रों में प्रक्षेप हुआ है, मिलावट हुआ है, शिर्क हुआ है। मुस्लिम लोग शिर्क मानते हैं, सब मानते हैं। देवबंदी से पूछो, मुसलमानों में जो देवबंदी संप्रदाय है, तो तमाम बातें जो है वो शिर्क बताते। ताजिया उठाना, कब्र पर चादर चढ़ाना, फातिहा पढ़ना, ये सब शिर्क बताते हैं। अहले सुन्नी वाले भी शिर्क बताते हैं, सब बताते हैं, लेकिन दूसरे के मजहब में शिर्क नहीं मानते। अब एक मौलाना जर्जिस है, यह जो है पुराणों को लेकर कहता है कि देखो, पुराणों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में मोहम्मद साहब के आने की सूचना है और आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी, कल की अवतार बताया है। इस पागल को ये नहीं पता कि अवतार और पैगंबर दोनों अलग अलग होते हैं। अगर तुम किसी पैगंबर को अवतारी पुरुष कहते हो तो तुम सीधे सीधे इस्लाम से खारिज हो जाते हो, तुम कुफ्र करते हो। क्योंकि इस्लाम में अवतारावाद की अवधारणा नहीं है, पैगंबरवाद की अवधारणा है। दूत और राजा अलग अलग होते हैं। कोई बेवकूफ़ राजा को दूत बनाता है और दूत को राजा मानता है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। यह मौलाना जर्जिस और तमाम ऐसे जाकिर नाइक भी उलझुल बातें अपना मत मजहब फैलाने के लिए करते रहते हैं। अगले वीडियो में इनकी भी चर्चा करूंगा मैं। तो अभी ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज जो सत्य के दर्शन, झूठ के दर्शन फैला रहे हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं और मनुस्मृति का जो प्रमाण देते हैं कि देखो, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था जन्मना मानी गई है और आर्य समाज जो कहता है कर्म से, यह झूठ है। उदाहरण देते हैं कि देखो, जनेऊ संस्कार के समय लिखा है, अष्टमे ब्राह्मणम उपनयेत, दसवें राजन्य आदि जो वचन हैं कि 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करें, 10वें में क्षत्रिय का, 12वें में वैश्य का, इस तरह से। तो कहा कि शूद्र के लिए कहीं विधान नहीं है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश में और संस्कार विधि में ऐसा लिखा है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में यह भी लिखा है कि सबका उपनयन संस्कार करें, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सबका करें। लेकिन अब जो मनुस्मृति में यह भी विधान है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए ही लिखा है।
तो निश्चित रूप से यह भी प्रक्षिप्त अंश है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने भले ही इसको न निकाला हो, लेकिन जब मनुस्मृति के आधार पर यह सिद्ध होता है कि वर्ण परिवर्तन होता है, ब्राह्मण शूद्र बन जाता है, शूद्र ब्राह्मण बन जाता है, शूद्रो ब्राह्मणताम यदि ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम, कि ब्राह्मण शूद्र बन जाता है, शूद्र ब्राह्मण बन जाता है। और आश्वलायन गिरि सूत्र में भी यह चर्चा है कि किसी भी वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के कार्य को अपना करके, वृत्ति को अपना करके उसी वर्ण का हो जाता है। यह साफ साफ लिखा हुआ है। और जब एक वचन, यह वचन भी कि ब्राह्मण का 8वें वर्ष में उपनयन करें, और फिर यह भी शास्त्र कहता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, कि जन्म से सब शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज होते हैं, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते हैं। तो संस्कार होने के बाद कोई ब्राह्मण बनता है, तो ब्राह्मणों उपनयन का तात्पर्य या अर्थ यही निकाला जा सकता है कि ब्राह्मण के बच्चे का 8वें में उपनयन संस्कार करें। तो इसमें इनको बहुत बड़ी खिन्नता होती है, दुख होता है कि ब्राह्मण का 8वें में क्यों कहा। अब वैसे भी हम देखें कि विद्वान का जो बेटा होता है तो निश्चित रूप से माता पिता का संस्कार उसके ऊपर आते हैं, वह जल्दी जो है कुछ सीख जाता है, जब सिखाते तो जल्दी सीख जाता है। ये हर घर में देखा जा सकता है। कोई विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है कि जिसके माता पिता अनपढ़ गंवार होते हैं, वे भी जो है विद्वान बन जाते हैं। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन फिर भी उनके माता पिता पिताजी तो पढ़े लिखे थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर के पिताजी सभ्य परिवार के थे और अधिकारी थे, ऐसा नहीं छोटा मोटा पद था। लेकिन वैसे भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जिसके माता पिता अनपढ़ हों या ख़ानदान में कोई पढ़ा लिखा ना, तब भी वे प्रतिभा संपन्न होते हैं। ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रायः आप देखें कि जिस खानदान में शिक्षा का महत्व होता है, उस खानदान के बच्चे, अधिकतर बच्चे, सर्वांश में नहीं लेकिन अधिकतर बच्चे भी जो है जल्दी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कि ब्राह्मण का यानी विद्वान का, ब्राह्मण माने विद्वान, कोई मूर्ख जाति न लगाए, जो लगाता है वो महामूर्ख है। ब्राह्मण माने वेदों का विद्वान को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, यहाँ ब्रह्म माने वेद है, वेद को जानता है यानी जो शास्त्रों को जानता है, संस्कृत भाषा का ज्ञाता है और शास्त्रों को आप ज्ञाता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। महाभाष्य, संस्कृत व्याकरण का महाभाष्य साफ साफ कहता है, अष्टाध्यायी का दूसरे अध्याय का जो दूसरे पाद का नए सूत्र है, इस पर एक कारिका आती है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। नए सूत्र है, इसमें न ब्राह्मण अब्राह्मण चर्चा होती है। तो जो अब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कौन है, इसमें एक कारिका है। पतंजलि ऋषि जो गौतम बुद्ध के बाद पैदा हुए महाभाष्यकार, उसमें लिखते हैं तपः श्रुति योनिश्च एतत् ब्राह्मण कारकम, कि तपस्या से और शास्त्रों के पढ़ने से कोई ब्राह्मण बनता है, न कि जन्म से बनता है। जन्म से कोई नहीं बनता है ब्राह्मण, ये तो मूर्ख लोग मानते हैं। तो इस तरह से मनुस्मृति के आधार पर ही सिद्ध होता है कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण परिवर्तन होता है। तो इस तरह से इनका आक्षेप निर्मूल है, निराधार है कि वैदिक शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था जन्मना है। आपस्तंभ मनुस्मृति के आधार पर भी और तमाम शास्त्रों के आधार पर हम देखते हैं। महाभाष्यकार भी कहते हैं, साफ साफ लिखा है, अध्यापनम ब्राह्मण से मुख्य वृत्ति। महाभाष्य में ही ये लिखा है कि अध्यापन का पेशा क्या है, ब्राह्मण का पेशा क्या है, अध्यापन करना। तो ये जाति इससे थोड़ी मतलब है। तो जो अध्यापक है वही ब्राह्मण है। तो स्वामी जी
इन किन प्रकारेण यह कोशिश करते हैं सिद्ध करने की कि वैदिक शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था जन्मना है, और आर्य समाज का कहना असत्य है कि वर्ण व्यवस्था कर्म से है। जबकि मनुस्मृति एक साफ साफ मनुस्मृति में लिखा हुआ है, आपस्तंभ है, गृह सूत्र में साफ साफ लिखा हुआ है। और सबसे बड़ा प्रमाण इनके महापुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर जी महाराज, जिनको हम भी अपना महापुरुष मानते हैं, वो भारत के ही नहीं पूरे हिंदू समाज के महापुरुष थे, भारत के महापुरुष थे और पूरे विश्व के महापुरुष थे। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। भले ही हमारे कुछ विचार भिन्न हों, लेकिन आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान बाबा भीमराव अम्बेडकर के उत्थान में रहा है, चाहे मानो या न मानो। निर्बुद्धि लोग नहीं मानते हैं, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के उत्थान में, उनके शिक्षा ग्रहण करने में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनको राजा से छात्रवृत्ति दिलाने में, और जब विदेश से वकालत पढ़ करके शिक्षा प्राप्त करके आए तब भी भटक रहे थे, उनको कमरा नहीं मिल रहा था, बेचारे पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। तो आर्य समाज के एक शास्त्री जी ने उनको कमरा दिलवाए, उनकी व्यवस्था कराई, और शिक्षा प्राप्त करने की छात्रवृत्ति भी आर्य समाज ने ही दिलवाई थी। और साहू जी महाराज जो जिन्होंने छात्रवृत्ति दी वो भी ऋषि दयानंद के शिष्य थे। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को हम भी मानते हैं, और बाबा भीमराव अम्बेडकर को तुम भी मानते हो, तुम्हारे आदर्श पुरुष हैं, लेकिन तुम उनकी बात को नहीं मानते हो। देखो, ये पुस्तक है शूद्रों की खोज, शूद्रों की खोज, यह पुस्तक है। यह पुस्तक शूद्रों की खोज पुस्तक है, तुम पढ़ो इसको। और इस पर जगह जगह पर हर चैप्टर पर मिलेगा कि वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में कर्म से थी। तो इस पुस्तक में, इस पुस्तक का सार क्या है, बाबा भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं कि शूद्र जो थे पहले क्षत्रिय थे। शूद्र क्या थे? पहले क्षत्रिय थे, और इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया। फिर ब्राह्मणों ने इनका जनेऊ संस्कार करना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे पतित होते होते ये शूद्र बन गए। अब लो देखो, पेज संख्या 62, शूद्रों का पतन, यह शीर्षक है, शूद्रों का पतन। ये देख लो तुम भी, और खोल करके देखना, पढ़ना। अभी 2 फरवरी से विश्व पुस्तक मेला लगने वाला है, और जाओ सब लोग, ये शूद्रों की खोज बाबा भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक सब लोग खरीदो। और इसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, हर एक आर्य समाजी को इस पुस्तक का प्रचार करना चाहिए। एक तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तमाम अकाट्य प्रमाणों से सिद्ध किया है कि आर्य बाहर से नहीं आए, आर्य यहीं के मूल निवासी हैं। इस पुस्तक में यह सिद्ध किया है। और शूद्र भी आर्य हैं, यह भी लिखा है, और यह भी प्रमाणित कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ये मानते हैं कि बड़ परिवर्तन था, प्राचीन काल में बड़ परिवर्तन होता था। लेकिन जो इनके मानने वाले इस समय जितने भी अम्बेडकरवादी, यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले, अब अम्बेडकरवादी कहलाते हैं, लेकिन अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर की इस बात को नहीं मानते। उनकी सारी बातों को मानते हैं, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर की इस बात को नहीं मानते कि आर्य बाहर से नहीं आए, आर्य मूल यहीं के मूल निवासी हैं। और वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में कर्म पर आधारित थी, इसको नहीं मानते। और ये भी नहीं मानते कि शूद्र आर्य हैं। इस पुस्तक के माध्यम से, इस पुस्तक में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इन तमाम जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि शूद्र आर्य नहीं, शूद्र अलग है, सवर्ण अलग हैं, दलित अलग है, सवर्ण अलग हैं, ये सब झूठी बातें हैं। और वर्ण व्यवस्था वैदिक धर्म में जन्म से है, ये भी झूठ है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ये सिद्ध किया है तमाम प्रमाणों से। अभी पूरी पुस्तक हम नहीं पढ़ सकते, जिसको संदेह हो तो इन्हीं अम्बेडकर वादियों से ही कहना चाहिए शूद्रों की खोज पुस्तक दो, और उसी में ये तमाम
इन्हीं के प्रकाशन हैं, इन्हीं के प्रकाशनों से जो पुस्तक प्रकाशित होती, दूसरे की नहीं। किसी आर्य समाज के प्रकाशक से नहीं खरीदना। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले जो भीम अम्बेडकरवादी लोग हैं या बौद्ध लोग हैं, इन बौद्ध लोगों के ही प्रकाशन से ये पुस्तक आप खरीदिए और पढ़िए। देखिए पेज संख्या 62 पर क्या लिखते हैं, शूद्रों का पतन। कहता है शूद्रों को दूसरे से चौथे वर्ण में गिराने के लिए ब्राह्मणों ने कौन सा तरीका निकाला। अभी तक ये सिद्ध हुआ कि शूद्र क्षत्रिय थे। देख लो, बाबा भीमराव तमाम तर्कों, इतने तमाम साहित्य, ये वैदिक धर्म के जितने विभाग में सभी साहित्यों का गहन अध्ययन करके कहते हैं कि शूद्र पहले क्षत्रिय थे, और कहते सिद्ध हुआ, अभी तक यह सिद्ध हुआ कि शूद्र क्षत्रिय थे लोग। अच्छा, शूद्र क्षत्रिय थे यानी क्षत्रिय से शूद्र बन गए, तो वर्ण परिवर्तन बाबा भीमराव अम्बेडकर मानते हैं, लेकिन तुम नहीं मानते। इससे सिद्ध होता कि तुम झूठे, बाबा साहब सच्चे। तुम ही झूठे हो जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की सारी बातें तो मानते हो और उनकी इस बात को नहीं मानते। और इन लोगों की ब्राह्मणों से इतनी शत्रुता थी कि उन लोगों ने शूद्रों को गिराने का प्रयत्न किया। कहते हैं शूद्र क्षत्रिय थे और इन लोगों की ब्राह्मणों से इतनी, अब क्षत्रिय और ब्राह्मणों की शत्रुता थी, तो ब्राह्मणों को पहले क्षत्रियों ने परेशान किया, फिर क्षत्रियों ने इनका जनेऊ संस्कार करना बंद कर दिया। तो उन लोगों ने शूद्रों को गिराने का प्रयत्न किया। अतः यह जानना आवश्यक है कि शूद्र गिरे कैसे। ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन कराने से इनकार कर दिया। अब जो है ब्राह्मणों ने, अब जो क्षत्रिय थे उन क्षत्रियों का उपनयन संस्कार कराने से इनकार कर दिया, यानी एक तरह से जात बहिष्कृत कर दिया। अब उनका जनेऊ संस्कार जिनका नहीं होता था, फिर अब धीरे धीरे उनका क्षत्रिय समाज में विवाह होना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे वे शूद्र बन गए। फिर इस तरीके से शूद्रों का पतन हुआ और ब्राह्मणों ने शूद्रों से बदला लिया। ब्राह्मणों ने शूद्रों से बदला लिया। अब ये है कि पहले शूद्र जो क्षत्रिय थे, इन्होंने ब्राह्मणों को सताया, फिर ब्राह्मणों ने इनको सताया। तो इस तरह से इस पूरी पुस्तक में ये पुस्तक देखिए, शूद्रों की खोज, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से ये सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और यह परिस्थिति जन्य थी कि शूद्र जो है धीरे धीरे अछूत बन गए। जिस पहले क्षत्रिय थे, फिर जो है शूद्र बने, फिर जो अछूत बन गए। तो ये सब धीरे धीरे देश काल परिस्थिति के कारण हुआ। तो अब इसी बात को लेकर के, तो अब इसमें तो अब जब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि पहले गलती तो पहले शूद्रों ने करी, यानी क्षत्रियों, जो शूद्र क्षत्रिय थे उन्होंने ब्राह्मणों को सताया, फिर ब्राह्मणों ने इनको सताया, फिर ये धीरे धीरे पतित होते गए। तो इन बातों को नफरत फैलाने से क्या लाभ है। और स्वामी जी महाराज जो बात बात पर आर्य समाज में कमियां ढूंढते हैं, आर्य समाज की खिल्ली उड़ाते हैं और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में जन्म पर आधारित थी। तो ये बाबा भीमराव अम्बेडकर खुद नहीं मानते, तुम्हारे आदर्श पुरुष हैं, तुम्हारे सर्वे सर्वा तो नहीं मानते। तो तुम तो झूठे इसी बात पर सिद्ध हो जाते हो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते। और अगर यह है कि यह जो वचन है कि अष्टमें ब्राह्मणों उपनयत, दसवें राजन्य, 12वें में वैश्य का, शूद्र का नहीं लिखा है, तो ये उसी काल की बातें हैं जब बिगाड़ शुरू हो गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि महाभारत के 1000 साल पहले से बिगाड़ शुरू हो गया था। तो हम तो ये कहते हैं कि इसको भी प्रक्षिप्त मानना चाहिए। प्राचीन काल में सबका उपनयन संस्कार होता था। बाबा भीमराव अम्बेडकर स्वयं कहते हैं कि
उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया, तभी ये पतित हुई। तो वह बात बिल्कुल सत्य है। और यह बात महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी संस्कार विधि में और सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है, वह अगर महर्षि दयानंद सरस्वती यदि 10-20 साल और जिंदा रहते तो निश्चित रूप से सत्यार्थ प्रकाश में और संस्कार विधि में यह परिवर्तन कर देते। लेकिन उन्होंने कुछ समझौता किया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने देश काल परिस्थिति से, शास्त्रों से, कि यह बात लिखी। जिस प्रकार से प्रमाण के रूप में विधवा विवाह का सत्यार्थ प्रकाश में संस्कार विधि में लिखा है कि सिर्फ शूद्रा विधवा का विवाह, पुनर्विवाह होना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की विधवा का जो है पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन नहीं किया है, विधान नहीं किया है, उनके लिए नियोग की व्यवस्था की है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती अपने जीवन काल में ही सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि लिखने के पश्चात अपने जीवन काल में ही सभी विधवाओं के विवाह का समर्थन कर दिया था। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती जिंदा रहते, उनको जहर नहीं दिया जाता, तो सत्यार्थ प्रकाश में और संस्कार विधि में समर्थन लिख देते। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की तो बहुत बड़ी महिमा है कि वे सुधारवादी थे, जड़ता नहीं थी उनके अंदर। ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। देखो क्या नियम बनाया आर्य समाज का, कि सत्य के ग्रहण करने में और सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती पहले तो केवल शूद्रा विधवा का विवाह का समर्थन किया, फिर बाद में सभी विधवाओं का उन्होंने समर्थन किया। तो उसी प्रकार से इस जो अष्टमे ब्राह्मणोपनयत आदि वाला वचन है, इसको भी हटा देते और कहते सबका। जिस प्रकार से आर्य समाज ने अब आज के गुरुकुलों में, सभी गुरुकुलों में अब कोई ये नहीं पूछता कि ब्राह्मण का बेटा है कि क्षत्रिय का बेटा है कि शूद्र का है कि वैश्य का है, सबका संस्कार एक साथ हो जाता है। हमारे गुरुकुल में श्रावणी पर्व पर सबका यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ हम करते हैं, किसी का कोई पूछा है, बल्कि जाति तो पूछी नहीं जाती गुरुकुलों में कि कौन किस जाति का है, कहाँ से आया। हम तो जो है 15-15 साल तक पता ही नहीं चलता कि यह छात्र इस जाति का है। अध्यापक कर्मचारी का भी पता नहीं चलता, कौन अध्यापक किस जाति का, हमें पता ही नहीं चलता। लोग पढ़ा करके 10-10 साल, 15-15 साल तक पढ़ा करके चले जाते, हमें जाति का पता ही नहीं चलता है। तो आर्य समाज ने इसको अपनाया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो स्वामी जी महाराज ऐसे कवियाँ, तो बौद्ध धर्म में कितनी तमाम कवियाँ निकलेंगी। तो इस तरह से ये छीछालेदर कर रहे हैं, ये स्वामी जी के लिए शोभनीय बात नहीं है कि पहले तो आर्य समाज की गुरुकुल में पढ़े और आर्य समाज का प्रचार करते रहे, संन्यास लिया, अब आर्य समाज का विरोध कर रहे हैं। झूठ का सहारा लेकर के आर्य समाज का विरोध कर रहे हैं, आर्य समाज का खंडन कर रहे हैं। तुम्हारी बात जो है बिल्कुल निर्मूल है, झूठी है। क्योंकि अगर वर्ण व्यवस्था जन्मना होती तो मनुष्य स्मृति में कहीं पर भी लेश मात्र नहीं होता कि शूद्रो ब्राह्मणता में थी, ब्राह्मण से थी शूद्रता में, यह नहीं होता। यदि है तो निश्चित रूप से इसका प्रचलन था। यह इस बात का प्रमाण है। और इसको प्रमाणित करने वाले कौन है? बाबा भीमराव अम्बेडकर, जो स्वयं लिख रहे हैं। उनके शूद्रों की खोज पुस्तक से सिद्ध होता है कि स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि शूद्र जो है पहले क्षत्रिय थे और उनका वर्ण परिवर्तन होकर के शूद्र बन गए। तो मेरे मित्रों, इस भ्रम में, स्वामी जी महाराज के भ्रमजाल में नहीं पड़ना चाहिए। वैदिक धर्म शाश्वत है, सनातन है, शाश्वत है, सार्वभौम है और इसी को हमें मानना चाहिए। हाँ, जो आधुनिक पौराणिक मत है, जिसको सनातन मत कहा जाता है, इसमें तमाम विकृतियाँ हैं, यह निंदनीय है। इसके अंदर विकृतियाँ हैं, छुआछूत ऊंच नीच की बातें हैं। पुराणों में, तमाम स्मृतियों में और मनुस्मृति में भी प्रक्षेप किया गया। यह प्रमाणित हो चुका है, सब मानते हैं, ये भी मानते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर खुद कहते हैं तमाम परिवर्तन हुआ है। तो अब ये जितने मत संप्रदाय लोग होते हैं, अपने मत में तो जो है दूसरों के मत में प्रक्षेप मानते हैं, लेकिन अपने में नहीं मानते हैं। कहेंगे नहीं, उसका तो प्रक्षिप्त है।
यहाँ प्रक्षिप्त है, यहाँ प्रक्षिप्त है, लेकिन टीका टिप्पणी करने के लिए, दूसरी बुराई दिखाने के लिए प्रक्षेप नहीं मानते। जैसे ये जर्जी शादी मौलाना दिए, अब ये प्रमाण देता है। अब इसकी हम अगले वीडियो में इसका हम खंडन करेंगे, मौलाना जर्जी से।